राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे तिरी बज्दैछ शमको बाँसुरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी तिरी बज्दैछ शमको बाँसुरी वृन्दावनमा खोज्दै गए गाई चराउनेलाई यमुनामा हेर्दै गए रास रचाउनेलाई लुक्नु भो कृष्णजी भेटौ कसरी लुक्नु भो कृष्णजी भेटौ कसरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी तिरी बज्दैछ शङ्खको बाँसुरी चन्द्रमाले लुकायो कि मेरो कृष्णलाई पवनले उडायो कि राधेश्यामलाई बजाऊ न कृष्णजी तिम्रो बाँसुरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौ कसरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौ कसरी तिरी बज्दैछ शमको बाँसुरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी हृदय नै फाट्न लाग्यो तिमीलाई सम्झँदा दिन बित्यो रात बित्यो बेहोस हुँदा हुँदा हृदय नै फाट्न लाग्यो तिमीलाई सम्झँदा दिन बित्यो रात बित्यो बेहोस हुँदा हुँदा आऊ न कृष्णजी मनका पुजारी आऊ न कृष्णजी मनका पुजारी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी तिरी बज्दैछ शमको बाँसुरी ओ मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौ कसरी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौ कसरी जो सत्य बोल्दछ ऊ एक्लै हुने सम्भव हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ र ईश्वरले मनुष्यलाई माता पिता रोज्ने अधिकार दिएनन् तर सङ्गत रोज्ने चाहिँ अधिकार दिए भनेर यहाँ यसरी बताएको छन्। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो नै भन्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। र फेरि यहाँ ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको 38 अध्यायमा है श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागको हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान माता ललिता उपाख्यान में अध्याय 38 में मंत्र राजका साधनका कथन भनेर यहाँ बताउनु भयो। या माताहरूको पुरको है, यो चाहिँ वासस्थानको कथा आउँदैछ है। अब अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे भगवान हैग्रीव, मैंने इसी श्री ललिता देवी के महान महाचक्र का अभिभार्व आदि को भंडासुर वध के और देवी के नगर की स्थिति को सुना। अब हे भगवान, मैं उसके मंत्र साधन और उनका मंत्र को लक्षण के सुनना चाहता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कृपा करके उसी सबको हमें बताइए भनेर यहाँ बताउनु भयो।
अब हयग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे मुनि, सब पदार्थों से शब्द वस्तु महान है, अर्थात सब पदार्थों से शब्द महान है, तथा उस सब शब्दों से वेद राशि चारों वेद महान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सब वेदों से वेद मंत्र महान है, तथा सब वेद मंत्रों से विष्णु मंत्र महान है। उन विष्णु मंत्रों से भी हे मुनि श्रेष्ठ दुर्गा देवी का मंत्र अजय महान है, और उन दुर्गा मंत्र से भी मुनिवर गणपत्य गणेश जी का स्तुति मंत्र महान पराक्रम प्रदान करने वाला है भनेर यहाँ यसरी बताउनु हुँदैछ है। हेर्नुहोस् है, अब उन गणपत मंत्र से भी सूर्य का मंत्र और महान फलदायक है। उनसे भी शिव का मंत्र महान है। वो शिव मंत्रों से लक्ष्मी मंत्र श्रेष्ठ है, तथा लक्ष्मी मंत्रों से सरस्वती देवी का मंत्र श्रेष्ठ है। उन सरस्वती मंत्र से भी श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय पुत्री पार्वती माता का मंत्र श्रेष्ठ है, और उसे भी ब्रह्मा अरण्यक और उपनिषदों एवं मनु आदि स्मृति से उत्पन्न मंत्र श्रेष्ठ है, तथा उन ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद एवं मनु आदि स्मृति से उत्पन्न मंत्र श्रेष्ठ है, तथा उन ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद एवं मुनियों से भी श्रेष्ठ बराह मनु के मंत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 12 बराह मनु के मंत्र है। हे इलावान्तक अगत्सजी, उन्हें भी श्रेष्ठ श्याम काली देवी का मंत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्याम भनेको काली है, कालो, श्याम वर्ण भनिन्छ नि, कालो देवी का मंत्र उनसे भी श्रेष्ठ है। ललिता देवी का मंत्र है, जो 10 भेदों का विभक्त किए गए हैं भनेर उनमें भी विद्यामर्दन अगत्सजी, ए विद्या पर्वतलाई उयो घमन चूर गर्ने अगत्सजी भनेर यहाँ भगवानले बडो प्यारले सम्बोधन गर्नुहुन्छ अगस्त्यमै। दो मुनि मनुराज वशिष्ठ और लोपामुद्रा और कामराज ख्याति प्राप्त किए हुए हृदय हार्दिक तो लोपामुद्रा है, और कादिक कामराज है। हसादी से कामराज महेश्वर ने बचता को प्राप्त किया है। स्मरादि से श्री ललिता अंबिका के बचता प्राप्त की है। हादि का आदि दोनों मंत्रों से 3 भेद पैदा हुए। उन 2 है ये कामराज भक्तिशालिनी के लिए सिद्धि है। प्रदान करने वाली शिव से शक्ति द्वारा कामदेव ने पृथ्वी और माया से हंस से भृगु द्वारा इंद्र ने भुवनेश द्वारा चंद्रमा ने मनोभुव द्वारा क्षति ने हृदय उल्लेख्यन द्वारा हासादि मंत्र राजा को कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कामादि मंत्र राजा को स्मरण योनि वाला तथा लक्ष्मी के मुख वाला पंचाचित्र महाविद्या वाले ललिता अम्बा के प्रभाचिक मंत्र को जो महाभाग यज्ञ करते हैं उसकी सर्वत्र सफलता होती है। सद्गुरु के मनु को प्राप्त कर 3 और 5 पराकृत मंत्र भी विद्वान को सम्याऊ रूप से सही उच्चारण के प्रकार से साधन करना चाहिए। अतः हे मुनि, मैं उसी क्रम से वर्णन करूँगा, आप सावधान होकर सुनो। प्राप्त काल उठ कर कमल के समान उज्जवल हजारों पत्रों के शोभा वाले कानों में सुगंधित केसर से युक्त वो प्रसन्न और करुणामय श्रीमान गुरु का ध्यान करना चाहिए। पहिलो उठेर गुरु को ध्यान गर्नु अरे, त्यहाँबाट उसके बाहर निकल कर गुरु र माता पिता का सोचादि क्रिया करना चाहिए। यो बेडमै बसेर बिहानै हामीले उठेर भगवानलाई याद गर्नु। पहिला कराग्दे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर्मुलेतो स्तुतो ब्रह्मा, कर्मुलेतो अथवा गोविन्द, प्रभाते कर दर्शनम भनेर यसरी यसो अनुहारमा यो हातले यसो मसार्नुहोस्। त्यहाँबाट
मातापितालाई प्रणाम गर्नुहोस् मनमनै। मातापिता हुनुहुन्छ भने, हुनुहुन्न भने पनि सम्झेर प्रणाम गर्नुहोस्। त्यहाँबाट गुरु पनि अब हुनुहुन्न भने गुरुको मन्त्र आउँछ नि, गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर यसरी सम्झेर प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यहाँबाट भगवान्लाई सम्झिनुहोस्। गुरुलाई सम्झिसकेपछि भगवान्को कुनै मन्त्र ओम अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः भनेर यदि 3टा मात्रै गर्नुभयो भने भइहाल्यो। ओम नमः ओम राधे कृष्ण भन्नुहोस्, नमः ओम श्रीराम भन्दा नि भयो, नमः लक्ष्मी नारायण भन्दा नि भयो, नमः उमापति शङ्कर भगवानको नाम जे तपाईँलाई इच्छा हुन्छ है। गणेश भगवानको गर्दा पनि भयो, दुर्गा माताको गर्दा पनि भयो। बिहान उठेर हामीले यो चाहिँ बेडमै हुँदाखेरि है, बेडबाट जब अब जमिनमा हामी पाउ राख्छौँ, पाउ राख्नुभन्दा अगाडि मन्त्र आउँछ भने समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तनमण्डिते लक्ष्मी विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाउ स्पर्शमसुमे भनेर भन्नु। नभए हे पृथ्वी माता, अब तपाईँमाथि म पाउ राख्नु चाहँदैछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् है भनेर बिहान यसरी क्षमा माग्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अनि किन त्यसो गर्नुभन्दा अब हामी दिनभरि है थुक्छौँ, मैला गर्छौँ, पृथ्वीलाई सोच आदि गर्छौँ पृथ्वीमै, त्यो दोष हामीलाई लाग्छ भनेर हामीले बिहानै क्षमा मागेर पृथ्वीमा दाहिने पैर पहिला बेडबाट अथवा भुइँमै सुत्नु भएको छ भने पनि लुगाबाट खाली जमिनमा टेक्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीले दिनभरि गरेको पाप हाम्रो पृथ्वीबाट पाप काटिन्छ। बिहानै हामीले क्षमा माग्यौँ भने यो डेली गर्ने काम है। सर्वप्रथम उठेर के गर्नु त भन्दा हात हेर्नु, मन्त्र आउँदैन भने पनि सबै सारा देवी देवता यसमा कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मुले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम भनेर यो हात हाम्रो मेहनत गर्ने हात यही हो। सारा देवी देवता सारा भगवानको पास यो हातमा छन्, हाम्रो चक्र के छन् नि यो हातमा, यसमै छन्। त्यसले गर्दा यसैलाई हामीले हेरेर यसो अनुहार मसार्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बिहान गर्ने कर्तव्य हो। यहाँ पनि त्यही भन्नुहुँदैछ, बिहान उठेर सतगुरु मनुके प्राप्त 5 प्रकृति मंत्र विद्वान अतः हे मुने उसी क्रम से वर्णन करूँगा। आप सावधान होकर सुने कि काला उठकर कमल के समान उज्जवल हजारों पत्रों से शोभा वाले कानों में सुगंधित केसर से युक्त प्रसन्न से करुणामय श्रीमान गुरु का ध्यान करना चाहिए। पहिला अब गुरु माता पिता हम र माता पिता सँगै आउँछन् है। उसके बाद निकल कर शौचादि क्रिया करना चाहिए। इसके बाद आकर मूर्ध जल और तेल से शरीर पर लेप करना चाहिए। यहाँ भन्नुहुन्छ महाभारत तीर्थ यात्रा पर अगत्य उपाख्यान अध्याय 16 के अनुसार तथा हरिवंश पुराण अध्याय 37 के अनुसार सिद्धि का पुत्र एवं वापति के भाई इबल नाम का दैत्य का अंत करने के कारण अगत्य मुनि के इबालान्तक कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अघि जहाँ भगवानले सम्बोधन गर्नुभयो त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको रहेछ। जब आकाश में अगस्त्य नाम का तारा का उदय होते ही उसी समय मृगशिरा नक्षत्र के पांच तारे छिप जाते ही, इसीलिए अगस्त्य मुनि के इलावंतक कहा गया है भनेर यहाँ बताइदिएको रहेछ है। अब हे अगस्त्य मुनि हे इलालंतक कहा। उसके बाद शुद्ध और उष्ण जल भनेको उष्ण जल से अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। वैसे जल तो स्वभाव है कि पवित्र होते फिर और उनके अग्नि से गर्म करने की क्या आवश्यकता है। उसी उष्ण जल को यो किनभने उष्ण भनेको पृथ्वीबाट जुन आको अथवा धाराहरूतिर आको जल शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर जल पवित्र हो जाते ही और मस्तक घातक कीटाणु मर जाते ही, इसीलिए गर्म जल से ही स्नान करना चाहिए। उसे अभाव से जैसे जल हो वैसे ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर विद्वान पुरुष को जल पात्र में ही जल लेकर हृदय को ललिता देवी का ध्यान करते हुए आचमन करना चाहिए। उनके बाद अपने मस्तक पर त्रिपुण्ड भनेको टीकाहरू लाउनु पर्यो। टीका चन्दन जस्तो तपाईलाई इच्छा लाग्छ त्रिपुण्ड लाउनु भयो भने पनि तपाईँ आफ्नो भक्तको भगवानको भक्तको हिसाबले टीका लाउनु पर्यो। अब माताको भक्ति गर्ने भने चाहिँ यहाँ बताइदिनु भए त्रिपुण्ड 3 रेखा वो ऊपर के अथवा लंबाई और उसी
अगच्छ वृक्ष के पत्र के आकार की ही रेखा बनानी चाहिए, अथवा पूरे मस्तक पर चन्दन पुरै मस्तक पर यसरी चन्दन लेप्ता पनि हुन्छ। लेप कर लेना चाहिए, अपने शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा से संध्या बंदन करना चाहिए। तब पीपल के पत्ते की आकार वाले पात्रों के अर्थात पीपल के पत्ते को ही पात्र बनाकर कुश और अक्षता के साथ पुष्प और चंदन से अर्घ बनाकर मार्तंड भगवान सूर्य और फेंकना चाहिए, भनेको सूर्यलाई अर्घ दिनु पर्यो। तथा अर्ध भाव देव तत्व को अर्थात मैं देवी की पूजा की सामग्री अर्पित कर रहा हूँ, इसी भाव से देवी ही ललिता के लिए 3 अर्घ लेकर यथाशक्ति मुख्यतः श्री ललिताश्वरी को तर्पण करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर विद्वान पूर्वक देव ऋषि पितृगण तथा पितृगण का तर्पण करने चाहिए। सूर्य की उपस्थाना पाना स्थापना कर फिर सूर्य के अंतर्गत बिंब रूप से स्थिति ललिता देवी की उपासना करे। फिर मौन धारण कर विशुद्ध हृदय मनुष्य यज्ञ मंदिर में प्रवेश करे, तब सिंदूर कपूर कस्तूरी चंदन आदि से शरीर पर लेप करे। उसके बाद भूषण से भूषित अंग वाली ही सुंदर श्रृंगार भेषक को धारण करने वाली खिले हुए फूलों की मालाओं के अपने बालों से सजी हुई संकल्प भूषण अर्थात यदि भूषण ना हो तो भूषण पहने का मना है में संकल्प करे। मानसिक पूजा सबसे महत्त्वपूर्ण पूजा है, सबसे उयो छ मानसिक पूजा। तपाईको घरमा फल छैन, फूल छैन, केही छैन, तर मानसिक पूजा गर्नुहोस्, भगवानहरू अति प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। मानसिक पूजा गर्नु सक्यो भने त बडो दामी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ मानसिक पूजाको पनि कुरा भन्नु। माला आफ्नै बाला सजाए हुई संकल्प गर्नु अरे, आफ्नो मनबाट सम्झिनु। भूषण ना हो तो भूषण पहने होने मन पे संकल्प करे। यदि आभूषण हो तो पहन कर बैठे ही वाले सब व्यक्ति पूजा के भागों में जिनकी जहाँ बैठा हो वहाँ पर क्रम से बैठकर कोमल आसन पर बैठकर पहले महान श्रीनगर का ध्यान करे तथा मनुष्य को उसी श्रीनगर का ध्यान की अनेकों प्रकार के वृक्षों और मोहधानों का आरंभ करके कामेश्वर मृदा आसन पर बैठी हुई ललितेश्वरी तथा तप का ध्यान करना चाहिए। विलक्षण साधक को बाहर और भीतर पवित्र श्रीनगर का ध्यान करना चाहिए भनेको जहाँ माता को वास छ, जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको को ध्यान गर्नु। फिर पूजा खंड में कहीं गई मार्ग से पूजा करके उत्तर अथवा पूर्व को और मुख करके या तो उत्तर फर्केर बस्नु अरे या तो पूर्व मुख गरेर बसेर मुख करके अक्षमाला लेकर कपूर और कस्तूरी से सुगंधित सिंहासन श्री ललितेश्वरी की जप करना चाहिए। तब 36 लाख की 36 लाख की संख्या में मंत्र का जाप करने में विद्या देवी प्रसन्न होती है। उसे 10वें अंश को 36,000 3,60,000 भनेको यहाँ 36 लाख रहेछ। 60,000 मंत्र होम होना चाहिए। अब यति सकेपछि 3,60,000 चाहिँ होम गर्नु अरे, त्यति मंत्र जपेर मंत्र होम होना चाहिए। उसके 10वें अंश 36,000 मंत्रों से तर्पण होना चाहिए। उसके 10वें अंश 3600 मंत्र से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धि मंत्र का पुनः जाप करना चाहिए। 1,12,000 जप के से साधक मनुष्य को वश में कर सकते हैं। 1 लाख रुपये 1 लाख त्यो मंत्र त्यसरी जप्यो भने चाहिँ 2,12,000 जप करने से स्त्री को वश में किया जा सकता है तथा 3 लाख बार जाप करने से राजा वंश में हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 4 लाख मंत्रों का जप करने से नाग कन्या वश में हो जाती है। 5 लाख जप करने पर सभी पाताल की स्त्रियां वश में आई जाना चाहिए। 6 लाख बार जप करने पर पृथ्वी की सुंदरियों को वश में लाया जाना चाहिए तथा 7 लाख बार जप करने से स्वर्ग लोका की मृगी लोचिनी को वश में ले आ जा सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 8 लाख जप करने पर देवयोनि के उत्पन्न स्त्री को वश में किया जा सकता है। 9 लाख जप करने पर समस्त वर्णों की वश में ला जा सकता है। अब यो अहिले कलियुगमा सम्भव छैन। यो पहिलाको युगहरूमा यसरी सम्भव गर्दा हुन्थ्यो। अहिले अब यसको विधि पुर्याउन सकिँदैन र
त्यो अहिले सम्भव हुँदैन। 11 लाख बार जप गर्ने से जप गर्न सकिन्छ, जप त जति गर्दा पनि भयो, तर त्यो विधि अनुसारले जुन यहाँ बताएको अनुसार त्यो हुँदैनन् है। जस्तै अब यति जप 3 लाख जप्दा के मनोकामना पुरा हुन्थ्यो त्यो, किनभने मनलाई हामीले स्थिर गर्नै सकिँदैन। अब हामी माला जपेर बस्यौँ तर ध्यान चाहिँ अलगतिरै गयो, भित्र कतातिर गयो, ध्यान कता घुम्यो भने त्यो जप पुरा हुँदैन। जप गर्नको लागि एकदम आँखा बन्द गरेर यो मनलाई एकाग्र गरेर गर्नु पर्दछ। मन डुलायो भने त्यो पुरा हुँदैन। 11 लाख बार जप करने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को तथा 12 लाख मंत्र जप से 8 सिद्धियों को बस में लिया जा सकता है। अब यो साँच्चीकै त्यसरी गर्यो भने चाहिँ यसरी यो सत्य हुन्छ है। फेरि प्राचीन काल में इंद्र होना इसी मंत्र से हुआ था। इंद्रले यही मंत्र जपेर उनी इंद्र भाका हुन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। तर त्यो युगमा, अब यो कलियुगमा सम्भव हुँदैन। अहिले हाम्रो मनै दूषित छ। एक त यहाँ भन्नुहुन्छ अब यो मन दूषित मनलाई हामीले शुद्ध गर्नै सकिँदैन। 8 सिद्धियों को बस में कर लिया सकता है। प्राचीन काल में इंद्र होने का मंत्र यही इसी मंत्र से हुआ, अर्थात उसी मंत्र से व्यक्ति इंद्र बना था। विष्णु का विष्णु होने इसी मंत्र से तथा इसी मंत्र से शिव भगवान शिव बने ही। चंद्रमा का चंद्रमा होना, सूर्य का सूर्य होना बनना इसी मंत्र से हुआ। वो देवताओं से उज्जवल सिद्धियों मंत्र से हुई। इसी बात का समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इस मंत्र का जप करने वाला पापों से रहित हो जाते हैं, तीनों लोक में सुंदर आकार वाले हो जाते हैं और कामदेव को भी मोहित करने वाला हो जाते हैं। वो सब सिद्धियों से युक्त हो जाते, सर्वज्ञ और सबसे पूजित होकर देखने से ही वो सब अंतराल के पूर्ण करने वाला हो जाते हैं। वाणी से ही वाणी के स्वामी ब्रह्मा के समान तथा धन दौलत और शरीर शारीरिक सुंदरता के लक्ष्मीपति विष्णु के समान हो जाते हैं तथा बल से वायु के समान और स्थिति हो जाए हिमालय के समान हो जाते। ऊंचाई उन्नति में मेरु पर्वत के समान, गंभीरता में महासमुद्र के समान हो जाते और अपनी मूर्ति से क्षण भर भी ग्राम मुल्लाहा और नगरों में दुखी करने वाले हो जाते हैं। अर्थात वो क्षण भर में ही ग्राम मोहल्ला अर्थात नगर में क्षोभ पैदा कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपनी थोड़ी सी भौं टेढ़ी कर दे अर्थात थोड़ा सा क्रोध करे तो दुष्ट पुरुष स्तंभ जम्बू का उच्चा टाक और मोहक हो जाते हैं। अर्थात वो क्षण भर में ही दुष्ट पुरुष को स्तंभ जाए कि तहाँ हाथ पैर और चलने से रोक देना चाहिए, रोकिन्छ नहरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जम्भुना अलस्य युक्त बना देना, उच्चाटन भगाना और मोहित कर सकता है। अब क्रोधी व्यक्ति उसे देखने से हर्षित होकर प्रसन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताने। 18वें विद्या के वो निरूढ़ प्रसिद्ध प्राप्त कर लेते हैं तथा हे अगस्त्य मुनि उसी वाणी मंदाकिनी गंगा, उनकी वाणी मंदाकिनी गंगा नदी का लहर के समान मधुर हो जाती है तथा वो शस्त्र उसके लिए कुछ अभिदित नहीं होती, अर्थात वो छात्र के ही प्रवीण हो जाता है। अब ये दर्शनों का खंडन करने का कुशल हो जाते हैं तथा समस्त तत्वों को जानते ही उस सर्वज्ञ को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाते हैं भनेर त्यसरी बताउनु भयो। यो सिद्धि गर्नु सक्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे मन्त्रबाट। तब प्राणियों की प्राप्ति उसका हृदय दारिद्र हो जाते हैं, उसके क्रोध ज्वाला में जलने के लिए तीनों लोक प्राप्त नहीं है, अर्थात उसके क्रोध ही अग्नि में तीनों लोक को अलावा अन्य कुछ भी जला सकता है। इसी मंत्र राज का जप करने वाले को दर्शन वाले में सुंदरियों को नवीन बंधु ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात वो इतना सुंदर और आकर्षण हो जाते हैं कि स्त्रियां उसके आगे अपनी नारी को गांठ खोलने के लिए तैयार हो जाती है। यही नहीं, करधनी से बंधन ढीले हो जाते हैं तथा कानों से कुंडल गिर जाते हैं। पसीने से बूदा जिन्न के मुखार बिंदा पर मोती का
तरह चमक रही है। ऐसे शरीर वाले अत्यंत प्रेम के कारण तरल व्यापार व्यापार से चंचल नेत्र वाली इसी ललिता देवी की मंत्र का जाप करने वाला पुरुष को देखकर स्त्रियों मुखार बिंद पर पसीनों को बूंदा मोतियों तरह झलकने लगती है तथा इसे अंदर इतने काम की आसक्ति बढ़ जाती है कि उनके क्रियाकलाप भी शीतल पड़ जाती है और उनके नेत्र चंचल हो जाते हैं। तब उन्हें कर कमलों को मणिजाति तक कंकण ढीले हो जाते हैं। अपनी जंगाओं को निस्पंद गतिहीन होकर लज्जा से झुक जाती है। भनेर यहाँ बताउनु उन ललिता मंत्र जापी को देखकर स्त्रियों को कामदेव मदन योनि की गीला हो जाती है और शरीर को रोमा अंकुर की तरह खड़े हो जाती है, अर्थात वो रोमांचित हो जाती है। काम वेग में अन्य प्रकार के आकार वाली हो जाती है। उसी मंत्र जापी की इतना आकर्षण पैदा हो जाती है कि स्त्रियां वो देखकर अन्य की तरह की हो जाती है। वो स्त्रियां आसक्ति काम अग्नि की ज्वालाओं में जलते हुए के समान हो जाती है तथा कामदेव के बाण की अग्नि वर्षना सरोवर होती ही दिखाई देती है। काम बाण के कारण उसके साथ लपटने की बलवती इच्छा प्रेरित करने लगती है और शरीर को उष्ण से खिन्न हो जाती है। तब काम बाण की आग से तपता अपने शरीर को पसीने से ठंडा करती हुई लज्जा से चिंताग्रस्त हो जाती। उसी समय कुल जाति शीला लज्जा परिवार लोक में भय बंधुओं से भय तथा परलोक का भय सब छोड़ती हुई मृगलोचनाएं हृदय में उनके साथ सवास करने याचना करती है। वन में घरों में मंदिरों में अथवा मठों में जहाँ कहीं भी वो ललिता मंत्र का जाप करने वाला हुआ होता है। स्त्रियां उसके पीछे दौड़ती है। जिस प्रकार किसी द्वारा टक्कर लगाए गए जल बिंदु तालाब में घूमने लगते हैं, उसी प्रकार उसी ललिता मंत्र जापी का दर्शन होने पर सुंदर भाव वाली स्त्रियों को चित्त घुमाने लगते हैं। संसार में मखाना के समान विनम्र स्वभाव वाली स्त्री द्रवित करना महाफल है। ललिता मंत्र का जप करने वाला समस्त विद्याओं के कवि के धनी से व्यक्ति उसी महाफल को सेवन करता है जो तपोनिधि अगस्त्य जी ही त्रिलोक में चंद्रमा और सूर्य के समान कुछ मंडलों से शोभा वाली ललना स्त्री उसे देखने से और प्रीति अनुरक्त हो जाती है। अन्य बेचारी ही की तो क्या बात क्या है। घरों में गलियों में चबूतर पर तथा वनों का उसी ललिता मंत्र जपी की कृति ही पुण्य घोषणा शीघ्र चमकती हुई बीजों के वृक्ष बनी जाती है। उसके दर्शन पापियों का पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। उसके गुणहीन सर्वत्र कवि श्रेष्ठों द्वारा घोषित किया जाते हैं। मंत्र बाणों भिन्न आयुध भिन्न भिन्न बाणों और भिन्न भूषणों से जो उन महादेवी का ध्यान करते वो सब उन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। चमेली के फूलों के समान श्वेत कांति मनु के आदि में अखंड मुनि हैं जलती हुई ज्वालाओं से चिंतनीय दिन बनाया था। इंद्र गोपका ने के समान दूसरे मनु खंडक के प्राप्त कालीन सूर्य के अंत तक जलती ही शिखा वाले दर्शन दिन को बनाया। इसके बाद बलादि कमल के स्थित दो दल वाले कमल के कटोरा के दर्शन या तीसरे पाप का खंडन करने वाले चंद्रमा की चांदनी के समान ध्वाला आकृति वाले अंबिका को मुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए और वशीकरण कर्म से उनकी लाल कमल की कांति से रूप में कल्पना कर ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए श्यामल अंग वाली की मन को कल्पना कर ध्यान करना चाहिए तथा किसी के मुंह का बनाने गूंगा बनाने में नील वर्ण के लिए स्तंभ करना कर्म में माँ के पिता वर्ण के होने की कल्पना कर ध्यान करना चाहिए। यदि मनुष्य को कवि तत्व प्राप्त है तो अच्छा कवि बनना है तो विशाल आकार वाली स्फटिक पत्थर का संगमरा के समान माँ का ध्यान करना चाहिए तथा धन प्राप्त करने के लिए सुवर्ण की अभाव वाली
समान ललितेश्वरी का चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य जलते हुए माणिक्य दीपक के समान अमूल्य ब्रह्मा योनि महापुंज शंकर की ध्यान करते हैं, वो समस्त सम्यक रूप से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हे अगस्त्य जी, बहुत प्रकार से अनेकों प्रकार का ध्यान भेद अनुसार ललिता देवी का मस्तक में ध्यान करते हुए उनके बसते हुए महिती लक्ष्मी को प्राप्त करते, परंतु ये लक्ष्मी सज्जनों द्वारा ही प्राप्त हो जाती है, दुष्ट पुरुष द्वारा कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। वरना यहाँ बताओ नहीं, जिन्होंने तीव्र तप किया है उनके द्वारा ही वह आत्मा को ध्यान की जाती है, उसी बाद जन्म नहीं होते। वो जो स्वयं शंकर नहीं है उसके द्वारा ललिता परमेश्वरी की विद्या प्राप्त नहीं वो की जा सकती है। यदि किसी को बस में या मनुष्य है किसी बस में या मनुष्य है, उसके समस्त वंशज जन्म मरण से मुक्ति हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने यहाँ बताऊँ भाइयों, अब ये सब शास्त्रों में गुप्त भी है, गुप्त है। निश्चित तथ्य है कि वेदों में और समस्त शास्त्रों में ललिताश्वरी देवी की स्तुति करते हैं। हे ललिता, अंबिका ही परमात्मा है और ये परागति है। ये देवी की महान तीर्थ है, हाँ, और ये महान फल है। इन्हें देवी का सनकादि मुनि गान करते हैं और इन्हें का ध्यान करते हैं तथा इन्हें 5 प्रकार के हैं सिद्धियाँ वाले ललिता देवी की ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता पूजा करते हैं। वो ललितेश्वरी बुरे हैं, चरित्रों वाले, नीच पुरुषों, कुटिल अवश्य रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले, नास्तिकों को वृथा तर्क करने वाला, वृथा बुद्धि घुमाने वाले, नष्ट पुरुषों, शील रहित समाज से बहिष्कृत, कुल भ्रष्ट, निष्ठुरा, दर्शन से देश करने वाले ही, पापियों को सदाचार की निंदा करने वाले, उदंड से उदंडा पूर्वक बात करने वाला, घमंडियों, अपने को अधिक मानने वाले और दूसरा वाले के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकते। इसे उपयुक्त प्रकार से मनुष्य और देवों से उन देवी का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। वही लोग ऐसे लोग ही के लिए दुर्लभ है भनेर त्यही कारण यो अहिले कलिको युगमा संभव हुँदैन। हयग्रीव कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, देवताओं के लिए इनका पूज्य होना कहा गया है, अर्थात ये देवी देवताओं के लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्हें देवी का दुख देने वाला भंडासुर को वध के लिए चित्त रूप अग्नि से पैदा हुई थी। महात्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति तेज के युक्त है, विद्यमान है कामाक्षी नाम से ललितेश्वरी के सबसे सक्षम प्रस्तुत किया है। उसी पराशक्ति ललिता अंबिका का पराभक्ति में ध्यान करते हुए सदा शिव के मन का लालन करने के कारण देवी ललिता कह गई है भनेर यहाँ भन्दा हे हयानन भनेको हयग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, जो कृत्य उन देवी ने किया है उसी सब का वर्णन कर दिया है। अब शास्त्रोक्त विधि से सब पूजा विधान भी बता दिया है। अब दूसरे खंड में उनके महा अद्भुत विलास को बताऊंगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान में अथ 38वां अध्याय 38 अध्याय है, 38 अध्याय मंत्र राज साधन का कथन 38 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि 39 अध्यायमा अब काञ्चनिया कामाक्षी का वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा 39 अध्यायमा पनि बडो देवीहरूका प्रसङ्ग चल्दैछ है। भगवती माता परा अम्बिका, दुर्गा माता, पार्वती माता सबै एउटै हुनुहुन्छ है। ललिता माता पनि पार्वतीकै अंश अवतार हुनुहुन्छ। भगवान शिवकै अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। भगवान कामेश्वरका अर्धाङ्गिनी माता ललितेश्वरी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ कथा बताइन्छ। यसरी सब भगवान सबै एकै हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यो कल्प अनुसारले आफ्नो कल्पमा उहाँहरूले
सृष्टि गरेको कोही ठुलो कोही सानो भन्ने छैन। ललिता माता, दुर्गा माता, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सबै एकै हुन् भन्ने हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ब्रह्मा विष्णु महेश एकै हुन्, कोही बडा होइनन् भन्ने सम्झिनु पर्दछ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।